हमारा काम क्या रह गया था, जो भी हाइपरबोला बना है उसे हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर को प्लॉट करना होगा। तो सेंटर की वैल्यू थी -1 और 2। तो ये हमारे पास सेंटर प्लॉट हो गया -1 और 2। अब हमें ये पता है कि जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और कंजुगेट एक्सिस होती हैं वो सेंटर से ही पास करती हैं, और जो सेंटर है यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + 2y माइनस में 3 = 0 थी। तो जब हमारे पास x 0 है तो y हो गया 3/2 यानी 3/2 यानी 1.5 लगभग। यहाँ y जब 0 है, x हो गया हमारे पास कितना, 3 हो गया। सपोज़ ये 1 और स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर होएगा। सपोज़ 2 और सपोज़ 3। तो कह रहे हैं कि जब y 0 है, x कितना है, 3 है, यानी ये। तो ये 3/2 है और ये है सेंटर, और सेंटर इस पर लाई करता है। चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, 3 - 3 0 आएगा। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं हमारी कंजुगेट एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस। अब नेक्स्ट हमें क्या करनी है, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन है 2x - y + 4 = 0। यानी x जब 0 है तो y है 4। x जब 0 है y की वैल्यू आ गई 4। y जब 0 है x आ गया -2। अगेन जो कंजुगेट एक्सिस है वो भी सेंटर से पास होकर जाती है, यानी सेंटर से पास होकर जाएगी और कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, कंजुगेट एक्सिस बन जाएगी। अब हमें ये पता है कि जो फोकस है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है, और जिस साइड फोकस होता है उसी साइड हमारे पास हाइपरबोला खुला होता है। और जो फोकस है, फोकस का मिड पॉइंट जो है हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। यानी फोकस, एक फोकस इधर है तो एक फोकस कहीं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, या हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोकस से पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को प्लॉट करेंगे। वर्टेक्स मतलब जब हमने स्टैंडर्ड हाइपरबोला ट्रेस किया था तो हमारे पास ये था, ये जो कोऑर्डिनेट थे ये a0 आए थे, और ये जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -a0 आए थे, और जो 2a जो था हमारे पास वो था लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस याद हो हमने निकाली थी, √2 निकाली थी। तो यानी 2a इस केस में कितना हो गया हमारे पास, √2 के बराबर हो गया। तो a की वैल्यू कितनी होगी, √2 बाय में 2, यानी हमारे पास 1/√2 आ गया। और जब इसको सोल्व करेंगे समथिंग आपका कितना आएगा, 0.717 आएगा। और जब हम स्केल से देखेंगे 0.707 आएगा, सॉरी, कुछ मतलब हमारे पास जब हम इसको प्लॉट करेंगे कुछ यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.707 आ जाएगा। सेम 0.707 यहाँ पर भी करना है। मतलब कुछ हद तक यहाँ कुछ हद तक यहाँ आ जाएगा, मतलब प्रॉपर यहाँ से टिक नहीं रहा स्केल, तो मतलब कुछ ही आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो फोकस है ऑब्वियस है, सॉरी वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड ही क्वाड्रेंट में है।
तो हमारे पास ये वर्टेक्स की वैल्यू ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ये भी वर्टेक्स आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो ये जो डिस्टेंस है ये भी 1/√2 है और ये भी डिस्टेंस कितनी आ गई 1/√2 आएगी। यानी हाइपरबोला, अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हाइपरबोला इस टाइप का बनेगा, क्योंकि हमारे पास फोकस है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। यानी हमारे पास जो हाइपरबोला है वो इस तरीके से नहीं बन सकता, हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा जो कि यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा, मतलब जिसके एंड पॉइंट ये होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा, अब ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास। और चाहे तो हम फोकस प्लॉट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हो कि फोकस इस पर लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले चैप्टर में जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर किए थे, इसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट निकलते थे x1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कोस थीटा, y1 प्लस में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर साइन थीटा। जहाँ पर जो थीटा था हमारे पास स्लोप था कौन सी लाइन का, ट्रांसवर्स एक्सिस का। यानी जैसे ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास ये आ गई, इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। यानी टेंजेंट थीटा -1/2 आ गया और टेंजेंट थीटा की हेल्प से कोस थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा। और हम r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर पहले ही निकाल चुके हैं। और x1 y1 नथिंग बट हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। यानी यहाँ से क्या निकलेगा, फोकस निकलेगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम चेक करेंगे कि फोकस भी आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही फोकस आएगा और इस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। यानी हमारे पास हाइपरबोला ये तय हो गया कि ये यहाँ से ही खुलेगा। अब मेन चीज़ है वो कितना खुलेगा, मतलब इतना भी खुल सकता है, इतना भी खुल सकता है, इतना भी खुल सकता है, कितना खुलेगा ये डिपेंड करता है उसके एसिम्पटोट्स पे। अब एसिम्पटोट्स आप कैसे निकाल सकते हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कोनिक सेक्शन के एसिम्पटोट निकालने के लिए, मान लो ये कोनिक सेक्शन है ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस में कितना था 2hxy 2gx प्लस में कितना था 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जब हमने इसकी एसिम्पटोट की इक्वेशन निकाली थी तो ये आई थी ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx प्लस में कितना हो गया था 2fy प्लस में c इज इक्वल, c की जगह हमारे पास कितना आ चुका था, हमारे पास माइनस, हमारे पास डेल बाय में ए बी माइनस में एस स्क्वायर आ गया था। ये इक्वेशन होती थी, किसकी होती थी, एसिम्पटोट की। जब हम डेल चेक करेंगे तो डेल की वैल्यू कुछ आपकी 6 आ रही होगी और ए बी माइनस में एस स्क्वायर हमने सोल्व किया था तो कितना आ गया था, -6 आ गया था। यानी यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और जो ये हमारे पास जो भी ए बी सी और एच जी एफ जो भी दिए हुए थे यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। सपोज एक बार के लिए मान लेते हैं जैसे कि ये आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब हमने एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है कुछ भी सोल्व होने के बाद आए। जैसे कि मान लो ये आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से दो इक्वेशन आई, एक तो x माइनस वाई और एक क्या आ गई x प्लस वाई। तो आप एक तो इस लाइन को प्लॉट कर दो और हमारे पास क्या होगा, एक इस लाइन को प्लॉट कर दो, तो ये दोनों क्या बनेंगे, इसके एसिम्पटोट बनेंगे। एक तो तरीका ये है कि x माइनस वाई प्लॉट करेंगे, x प्लस वाई प्लॉट करेंगे। लेकिन हमने माना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। इसकी वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और -2y स्क्वायर माइनस में 4xy और 10x प्लस में 4y प्लस में 1 हो जाएगा। लेकिन इसके फैक्टर बनाना इजी नहीं, इसके फैक्टर बनाना इजी था लेकिन इसके फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम एसिम्पटोट इजीली प्लॉट नहीं कर सकते। अब एसिम्पटोट प्लॉट करने के लिए क्या करें, दूसरा तरीका हमने सीखा था कैलकुलस की बुक में, 4th चैप्टर जहाँ पर था वहाँ पर एसिम्पटोट निकालने का तरीका था। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, एसिम्पटोट के लिए याद हो, एक तो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालते थे, यानी एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते थे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने का तरीका क्या था, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखो, एक्स की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट
देखो, जो कि हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसको क्या बराबर रख दो 0 के बराबर रख दो। लेकिन 1 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस आपको कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। अब बात करें पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस यानी y का हाईएस्ट डिग्री, उसका कोफिशिएंट कितना हो गया -2, वो भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी पैरेलल टू y एक्सिस भी कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिल सकता। तो रहा कौन सा हमारे पास ओब्लिक। ओब्लिक के लिए याद हो मिलाकर के हाईएस्ट डिग्री देखनी है, जैसे ये दो मिलाकर के डिग्री देखें तो ये कितनी बन गई 2 बन गई, और ये भी कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो याद हो हम निकालते थे फाई 2m निकालेंगे, फाई 2m के लिए हम x को तो 1 पुट करते थे और y को हम क्या पुट करते थे m पुट करते थे। जैसे ही हम x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस में कितना हो जाएगा 4m, माइनस में कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, और 1m होता था हमारे पास, उससे एक कम डिग्री का हो गया 10 प्लस में कितना हो गया 4m हो गया हमारे पास। तो 2 आ गया और कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। याद हो जो हाईएस्ट डिग्री होता है यानी 2m है, उसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से m की 2 वैल्यू आती थी, यानी ये हो गया 2m स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 4m और कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे m की वैल्यूज़ आएंगी, m की वैल्यू हमारे पास जो भी आए, मान लो एक बार m की वैल्यू आ रही है m1 और एक m की वैल्यू कितनी आ रही है m2 आ रही है। अगर दोनों ये डिस्टिंक्ट होते थे, याद हो c की वैल्यू होती थी माइनस में 1 एक कम हो जाता था और 2 डैश हो जाता था हमारे पास। तो 1 हमारे पास कितना है माइनस में 10 प्लस में 4m और 2 डैश मतलब 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, ये हो गया माइनस में 4 माइनस में 4m। जब हम m को जगह m1 रखेंगे तो c1 आ जाएगा, जब हम m की जगह m2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा c2 आ जाएगा। एसिम्प्टोट याद हो हमारे पास ऐसे होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पहला एसिम्प्टोट हो जाएगा m1x प्लस में c1 और दूसरा एसिम्प्टोट आ जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस में c2। दूसरा तरीका ये था एसिम्प्टोट निकालने का। अब आप क्या कर सकते हो, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी उसे आप यहाँ ग्राफ में क्या कर दो प्लॉट कर दो, वहाँ से क्या हो जाएगा एसिम्प्टोट हो जाएगा। लेकिन अगेन हम इसके फैक्टर बनाएंगे, मे बी ये रिपीट कर जाए तो फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो यानी और भी लेंथी होगा। आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से एसिम्प्टोट निकालो, जो हमने पहला देखा कि उसके फैक्टर बना लो, या दूसरा देखा जो हमने कैलकुलस में फॉलो किया आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एक तीसरा तरीका क्या है जो इसको आसान बना रहा है प्लॉट करने के लिए, ये हमारे पास कुछ वर्टेक्स आए थे इसके। अब क्या कह रहा है कि कोई भी वर्टेक्स लो, ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इस वर्टेक्स से कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दिया हमने। कंजुगेट एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस चाहिए थी। याद हो लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस आ गई थी 2/√3, उसका हमें हाफ चाहिए, तो यानी कितना हो गया 1/√3। 1/√3 हम सोल्व करेंगे नियर अबाउट 0.6 के करीब आएगा, और जब आप चेक करोगे 0.6 इस कोऑर्डिनेट में भी नहीं जाएगा, इवन ये इधर ही रह जाएगा। तो यहाँ से इस वर्टेक्स से हम 0.616 पे टिक कर देंगे, मतलब 0.6 के करीब जो भी आ रहा है हमारे पास आंसर। यहाँ डिस्टेंस मेजर की 1/√3, सेम यहाँ डिस्टेंस ली, ये भी कितनी आ गई 1/√3। अब हमें क्या करना है, जैसे ये वर्टेक्स है, सेंटर से एक तो इस पॉइंट को मिला दो और इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये हो गया। अगेन सेंटर से लाइन बढ़ा दो हमारे पास, मतलब इस पॉइंट से ये हो गया, इसको आगे बढ़ाते रहो, ये भी आगे गया, जहाँ पर भी जाएगा सेम ये हो गया। अब जो हाइपरबोला है वो इसके बीच में रहेगा और वर्टेक्स इसका एंड पॉइंट होएगा।
और जब आप चेक करोगे कहीं ना कहीं ये हाइपरबोला इसको कट करता हुआ जाएगा, और ये ऐसे है तो मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। याद हो एसिम्प्टोट की डेफिनेशन। और ये वर्टेक्स था, सॉरी वर्टेक्स कौन सा था हमारे पास, वर्टेक्स यही था, वर्टेक्स ये था, एसिम्प्टोट ये है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, और जब हम एग्जैक्टली देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। जब हम एग्जैक्टली बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा 0 0 पर, और ये ओरिजिन पर भी कट करेगा, मतलब यहाँ से पास होता हुआ जाएगा हाइपरबोला। लेकिन हमें प्रॉपर स्केल से बनाना होगा। तो मेन क्या है ट्रेसिंग के लिए, ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बना दी, फिर हमें सेंटर प्लॉट किया। सेंटर प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर से पास होती हुई ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंटर से पास होती हुई कंजुगेट एक्सिस, ये होगा। देन आपको क्या करना है, वर्टेक्स प्लॉट करने हैं। वर्टेक्स मतलब हमारे पास 2a देखोगे, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस देखोगे, जो कि हमारे पास √2 आई है। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, वो कितना आ गया 1/√2। तो यहाँ पर स्केल रख करके 1/√2 यहाँ मेजर करोगे और 1/√2 यहाँ मेजर करोगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स आ जाएंगे। अब एसिम्प्टोट निकालने के लिए तो ये तरीका देखा है, या फिर हमने सॉलिड ज्योमेट्री में जो पढ़ा है वो तरीका देखा है, या फिर तीसरा तरीका क्या है, मतलब प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है कि कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल, हमारे पास क्या है, कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल आपको एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी एक वर्टेक्स से। आपकी मर्जी इस वर्टेक्स से करो या इस वर्टेक्स से करो। फिर क्या करना है, जो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस आई थी यानी 2/√3, उसका हाफ यानी 1/√3 इधर, 1/√3 इधर। सेंटर से एक तो इस पॉइंट को पास करती हुई लाइन, और सेंटर से एक इस पॉइंट को पास करती हुई लाइन। तो एसिम्प्टोट ये आएगा, एसिम्प्टोट। और जो फोकस है हमेशा ही ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब जो भी बनेंगे, और जिस साइड फोकस है उसी साइड आपका पैरा हाइपरबोला खुल जाएगा, और विद इन इसके अंदर रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको क्रॉस करके चला जाए, तो यहाँ पर ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाइपरबोला।